ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे भक्तों। आज हम वैशाख मास के 22वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। मिथिला नरेश बोले, इस वैशाख की कौन कौन सी तिथियां अत्यंत पुण्यकारक हैं और क्या क्या दान विशेष रूप से उत्तम है और संसार में इन्हें किसने प्रख्यात किया है, यह सब बताइए। यह सुन श्रुतदेव जी कहने लगे, वैशाख में मेष के सूर्य की 30 तिथियां बड़ी उत्तम हैं, जिनमें दान करने से कोटि गुना फल प्राप्त होता है। एक एक तिथि में स्नान, दान, होम, पूजा आदि करने से तत्काल मुक्ति होती है। कथा सुनने से रोग अथवा दरिद्रता से पीड़ित दुख भी दूर हो जाते हैं। जो इन तिथियों को व्यर्थ व्यतीत करता है वह गोघाती, कृतघ्न, मित्रघाती और आत्मघाती होता है। दरिद्री, धनवान, लंगड़े, अंधे, विधवा स्त्री, बालक आदि सबको यह वैशाखोक्त धर्म अत्यंत सुख से साधन के योग्य है। चैत के महीने में जब मेष की संक्रांति हो, उसी समय पापों के नाश करने वाली अमावस्या कोटि गया करने के फल देती है। यह एक पितरीश्वरों के संबंध की पुरानी कथा चली आती है, जो हर्क और पितरों की है। जब पृथ्वी पर सावर्णी मनवंतर का राजा था, 30वें कलयुग के अंत में जब संपूर्ण धर्म नष्ट हो गए, उस समय अनर्त देश में धर्म वर्ण नाम का कोई ब्राह्मण हुआ। उसने उसी कलयुग के प्रथम पाद में मनुष्यों को पाप से युक्त और अपने अपने वर्ण धर्मों से हीन देखा। तब एक दिन वह महात्माओं के सत्र यज्ञ के दर्शन के निमित्त पुष्कर गया। वहां ऋषि मुनि लोग कलयुग की प्रशंसा कर रहे थे कि सतयुग में जो वर्ष भर में माधव भगवान प्रसन्न होते हैं, सो त्रेता में 1 मास में और द्वापर में 1 ही पक्ष में होते हैं। उससे 10 गुना पुण्य कलयुग में विष्णु भगवान का स्मरण करने से होता है। केवल एक हरि नाम उच्चारण करना उचित है। जब यह प्रसंग हो रहा था, तभी नारद मुनि खूब हंसने लगे और उन्मत्त की तरह नाचने लगे। निसंदेह यह कलयुग बड़ा पुण्य रूप आया है। केशव भगवान क्लेश नाश करने वाले स्मरण मात्र से ही प्रसन्न होते हैं, परंतु कलयुग के आगमन में आप लोगों का यहाँ ठहरना उचित नहीं है। इस पाखंड में भारत को छोड़कर सुखपूर्वक अन्यत्र जहाँ कहीं मन प्रसन्न हो विचरो। यह वचन सुन व्रतधारी मुनि यज्ञ समाप्त कर शीघ्र ही चले गए और धर्म वर्ण भी पृथ्वी त्यागने का विचार कर ब्रह्मचार्य व्रत में जटाधारी साधु की भांति कलयुग में अनाचारों को देखने गए। वहां जाकर क्या देखते हैं, संपूर्ण मनुष्य जाति घोर पाप में मग्न है। ब्राह्मण, शूद्र और सन्यासी पाखंडी हो गए हैं। पति पत्नी में, गुरु शिष्य में, सेवक स्वामी में, पिता पुत्र में परस्पर विरोध रहता है। ब्राह्मण शूद्रवत गो बकरी के समान हो गई हैं। वेद कहानी मात्र है। सत्य कर्म साधारण हो गए हैं। देवताओं की जगह भूत प्रेत आदि की पूजा होती है। अधम और नीच पूज्य हो गए हैं। इस कलयुग में भ्राता भगनी से, पिता पुत्री से संगम करते हैं। साधु महात्माओं का अपमान होता है, पापियों का सत्कार होता है, इसलिए घोर दुराचार हो रहा है। यह सब देखते घूमते वर्ण धर्म आश्चर्य युक्त हो पितृलोक को गया। वहां पितृगणों को बड़े भयंकर दुखों तथा अंधकूप में पड़े हुए त्राहि त्राहि करते देखा, जहाँ किसी प्रकार का सहारा नहीं है। उन्हें देख बहुत विस्मित हुआ और दयालु होकर बोला, तुम कौन हो? तुमने ऐसे कौन से घोर दुष्कर्म किए जिनसे तुम यहाँ पड़े हो? तुम किस गोत्र में उत्पन्न हुए हो और तुम्हारा कैसे उद्धार होगा? यह सब तुम मेरे सामने कहो, तुम्हारा आज ही कल्याण हो जाएगा। उसके ऐसे वाक्य सुन दुख से व्याकुल पितृश्वर प्रसन्न हो दीन वाणी से कहने लगे, हम श्रीवत गोत्री हैं। हमारा वंश पाप से क्षीण है। हमारे लिए पिंडदान देने वाली कोई भी संतान नहीं है। इसी से हम दुरात्मा अंधकूप में पड़े हैं। हमारे कुल में एक धर्म वर्ण ही बड़ा यशस्वी है। वह सबको छोड़ अकेला ही विचरता है। उसने गृहस्थी धारण नहीं की है। वही दुर्वा का तंतु रूप है कि जिसे पकड़कर हम लोग लटक रहे हैं। अतः धर्म वर्ण की आयु क्षीण होने पर इस अंधतामिसा दुर्गम कूप में गिर पड़ेंगे। इससे हे तात, तुम पृथ्वी पर जाकर धर्म वर्ण को समझाओ कि तेरे पितृश्वर दुख से पीड़ित केवल तेरे सहारे लटक रहे हैं। तेरे मरने पर और संतान न होने पर हम और तू सब अंधतामिस कूप में पड़ेंगे। इसलिए गृहस्थ धर्म ग्रहण करके संतान वृद्धि करे। जब वह संतान गया को जाए, वैशाखोक्त धर्म करे, विष्णु भक्त हो, एकादशी आदि व्रत करे, वह पाप नाशिनी कथा सुने, जिससे उसकी 100 पीछे की और 100 आगे की पीढ़ी नरक जाने से बचे और हमको तथा उसको उधर गति प्राप्त हो। तुम ऐसे सत्य वाक्य समझाकर धर्म वर्ण को गृहस्थ में प्रवृत्त करो। पितृश्वरों के ऐसे वचन सुन अचंभे में पड़ रोता हुआ हाथ जोड़ नमस्कार कर धर्म वर्ण बोला, हे महाराज,
मैं ही दुराग्राही तुम्हारा वंशधर धर्मवर्ण हूँ। मैंने यज्ञ में महात्मा नारद जी के कहे हुए वचन सुने, फिर पृथ्वी पर बहुत से पापी मनुष्यों को देख कुसंगति के डर के मारे द्वीपांतरों में विचरता रहा। इस तरह इस कलयुग के अंतिम पाद में भी 3.5 भाग व्यतीत हो गए हैं। मैंने अब तक आपका दुख दूर नहीं किया। मैं अब आपकी आज्ञा का पालन देव ऋषि पितृश्वरों को तर्पण पूजादि करते हुए करूंगा। ऐसा आशीर्वाद मांगा कि संसारी कर्तव्य करने पर भी कलयुग की बाधा ना हो। हे राजन, धर्मवर्ण के कहने पर पितृश्वर बोले, हे पुत्र, तू गृहस्थ धर्म में प्रवृत्त हो, संतान उत्पन्न करके हमारा उद्धार कर, क्योंकि जिसके घर में तुलसी का वृक्ष, शालिग्राम, महाभारत आदि ग्रंथ हैं, जहाँ कथा सत्संग होते रहते हैं, हरि स्मरण कीर्तन और वैशाखोक्त धर्म आदि शुभ कर्म होते रहते हैं, वहाँ कलयुग बाधा नहीं पहुँचाता। हे पुत्र, इसलिए तू पापात्मा युग की चिंता मत कर, शीघ्र घर जा। इस माधव मास में सबके उपकार के लिए मेष की संक्रांति की 30 तिथियों में वैशाखोक्त धर्म कर, जिससे करोड़ों गुना फल मिले। चैत्र की अमावस्या में पिंडदान श्राद्ध आदि कर, जल से भरा घड़ा जिसमें कपूर और अगर की वासना हो दान कर, और सबके उपकार के लिए गृहस्थी बसाकर उत्तम संतान प्राप्त कर, पीछे मुनि की वृत्ति धारण कर सुख पूर्वक द्वीपों में विचरना। पितृश्वरों की ऐसी आज्ञा पा धर्मवर्ण शीघ्र ही पृथ्वी पर आया और चैत्र मास में मेष की संक्रांति के दिन प्रातःकाल स्नान कर देव ऋषि पितृश्वरों का तर्पण कर जल का भरा घड़ा दे और पाप नाश करने वाला श्राद्ध करके अपने पितृवर्ग को ऐसी मुक्ति दी कि जिस आवागमन छूट जाए। फिर विवाह किया, जिससे सुंदर संतान हुई और संसार में इस पाप तिथि प्रख्यात कर स्वयं प्रसन्न हो गंधमादन पर्वत पर गया। इसलिए यह मधुमास की अमावस्या भी शुभ है। इसके समान संसार में कोई तिथि न देखी है न सुनी है। वैशाख महत्तम कथा का 22वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गणेश जी महाराज की जय। 2 देवरानी जेठानी थी। देवरानी के बहुत ज्यादा धन था। जेठानी गरीब थी। जेठानी गणेश जी की बहुत आराधना किया करती। वो अपनी देवरानी के घर आटा पीसने के लिए जाया करती। जिस कपड़े से उसके घर आटा छानती, वो कपड़ा वो अपने घर ले आती और उस आटे वाले कपड़े को पानी में से धो के आटे का पानी बनता, वो अपने पति को पिला देती। एक दिन देवरानी के बच्चों ने देख लिया, ताई तो वो जो कपड़ा लेके जाती है आटा छानने वाला, उसको पानी में धो के आटे का जो पानी बनता है वो अपने पति को पिलाती है। उन्होंने जाके अपनी माँ से कह दिया, तो माँ को बहुत गुस्सा आया कि ये क्या, हमारे घर से वो आटा ले जाके खुद इस्तेमाल करती है। अगले दिन जब जेठानी उसके घर काम करने के लिए आई तो देवरानी बोली कि ये जो कपड़ा है, आटा जिससे छाना है, ये हमारे घर छोड़ के जाइयो और अपने हाथ धोकर जाइयो। अब देवरानी ने जैसे कहा उसको तो वैसे ही करना पड़ा। वो आटे वाला कपड़ा वहीं छोड़ के आ गई और हाथ भी धो के आ गई। घर गई तो उसका पति बोला कि ला, मने भूख लग रही है, आटे वाले पानी का घोल दे दे मने। वो बोली कि आज तो वो कपड़ा उसने वहीं रख लिया और मेरे हाथ भी धुलवा लिए, मैं को नहीं पिला सकूं आज तो वो घोल। तो वो बहुत गुस्सा हुआ और उसको खूब पिटा खूब पिटा खूब पिटा। दर्द के मारे कराती रही। रात को वो अपने गणेश जी को स्मरण करके सो गई, क्योंकि वो गणेश जी की अनन्य भक्त थी, गणेश जी की सेवा किया करती थी। तो रात को वो सोई हुई थी तो सपने में गणेश जी आए कि बोले तू सुत्ती क्यों है? बोली मेरे बहुत दर्द हो रहा है, मेरे धनी ने मेरे को बहुत मारा। तो बोला अच्छा, मेरी निमटने की इच्छा हो रही है, मैं कहाँ निपटूं? बोली विनायक जी, सारे घर में जहाँ थारा जी करे वही निमट लो। गणेश जी ने सारे घर में उसके जहाँ भी उसको जगह मिली वहीं निमट लिए। उसके बाद बोले मैं पूछूं कहाँ? बोली मेरे सिर में पूछ लो। गणेश जी चले गए। ये सब थोड़ी देर के बाद वो उठी तो देखा सारे घर में धन ही धन हो रहा है और उसके बालों के हाथ लगाया तो बाल भी सोने के हो रहे हैं। बड़ी खुश हुई वो, तो अपना धन समेटने लगी। सारा चारों तरफ फैले पड़े थे हीरे मोती हीरे मोती। तो जब वो अपना सारा धन समेटने लगी तो अपनी देवरानी के घर जाने में उसे देर हो गई। तो देवरानी ने बच्चों को भेजा कि देख क्या होता, ताई आई को नहीं। बच्चों ने देखा वहाँ तो बहुत धन हो रहा था ताई के घर। जाके माँ ने बता दिया तो माँ आई भागी भागी देखने के लिए कि उसके पास धन कैसे हो गया। उसके घर धन देखा तो पूछा कि भी तेरे घर इतना धन कैसे हो गया? तो उसने सारी बात बता दी जिठानी ने। तो वो भी अपने घर गई भागी भागी और अपने धनी ने बोली कि मैंने ना खूब पिटो खूब पिटो। वो बोला कि के बात, क्यों पिटू? बोली अब मेरी जिठानी के घर
उसके पति ने पिटा तो उसके घर गणेश जी धन ही धन दे गए। बोली तू धन की भूखी क्यों पिटा है, तेरे धन की कमी है के? बोली ना, मैंने पिटो पिटो। तो उसने उसके धनी ने उसको खूब पिटा, दर्द से कराती हुई रात ने सो गई। गणेश जी का नाम लिया और सो गई। और रात ने आए गणेश जी सपने में, बोले भाई मेरे निमटने की इच्छा हो रही है, कहानी निमटो। बोली विनायक जी उसका तो छोटा सा घर था, अपना बहुत बड़ा घर पड़ा है, कहीं भी निमट लो। गणेश जी ने सारे घर में निमट लिया। बोला मैं पूछूं कहाँ? बोली मेरे सिर से पूछ लो। तो उसने सिर से पूछ लिया गणेश जी ने और चले गए। थोड़ी देर बाद सुबह होगी तो उठी तो क्या देखा, घर के अंदर गंदी गंद हुआ पड़ा सारा, और अपने सिर में हाथ लगाया तो सिर में भी नीरा गंद हो रहा था। अब वो बोली मैं क्या करूं? वो गणेश जी को कहने लगे कि गणेश जी आपने तो मेरे साथ छल किया है, मेरी जिठानी के घर तो इतना धन दिया और मेरे घर सारा ये कूड़ा कूड़ा दे दिया। गणेश जी आए और बोले कि तने तो धन की भूखी ने मार खाई और वो धर्म की भूखी थी। फिर देवरानी बोली गणेश जी महाराज अपना ये कूड़ा सारा आप समेटो। गणेश जी बोले ना, ऐसे नहीं समेटूंगा, तू अपना जितना धन है उसमें से आधा धन अपनी जेठानी को दे तब समेटूंगा। तब उस देवरानी ने अपना धन में से आधा धन जेठानी को दिया तो गणेश जी ने अपनी माया समेट ली। हे गणेश जी महाराज, जैसा देवरानी को दिया वैसा किसी को न देना, जैसा जेठानी को सब कुछ दिया, सारे घर में अन्न धन भरा, वैसा हम सबको भी देना। जो कोई भी इस कथा को सुन रहा हो, हंकारे भर रहा हो, उन सबको भी देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय।